आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब में रिमूव टू की जगह पे एडवर्ब टू। अब तक हमने टू को हटाना सीखा था, आज हम लगाना सीखेंगे। अर्थात एक फॉर्मूला याद कर लेंगे सबके सब कि अगर सब्जेक्ट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सेम सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक पुट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सेट्रा आए। अगर आपके वाक्य का फॉर्मूला ये दिया हो और आपको उसमें से टू को हटाना हो अर्थात रिमूव टू का प्रयोग करना, तो जो एडजेक्टिव के पहले सो आएगा उसके स्थान पर एडवर्ब टू करेंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रखेंगे और दैट के बाद अगर सब्जेक्ट सेम है तो कैन नॉट कुड नॉट तक, सब दैट से लेकर के कैन नॉट कुड नॉट तक हम पूरा का पूरा क्लॉज हटा देंगे और इसके स्थान पर टू प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद सीधी जो आगे क्या रहेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इससे पहले जो दिया है उसको एज इट इज उतार लेंगे और वाक्य पूरा हो जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन was so weak that he could not walk any more। ये देखेंगे आपके एडजेक्टिव के पहले सो और बाद में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट। यहां सब्जेक्ट क्या दिया है हमारा ओल्ड मैन, तो यहां सब्जेक्ट क्या दिया हमारा ही, अर्थात दोनों का सब्जेक्ट सेम है। तो इस स्थिति में वही फॉर्मूला जो ऊपर बताया है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज लेंगे, द ओल्ड मैन वॉज वर्ब तक पूरा ले टू लिया, वीक टू वॉक। सो को हटा करके क्या करेंगे एडवर्ब टू, एड टू कर रहे हैं तो सो के स्थान पर हमने एडवर्ब टू लगाया, एडजेक्टिव का हम एडजेक्टिव लगा देंगे और यहाँ दैट से लेके कैन नॉट तक पूरा इतना हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे टू। क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टू वॉक एनी मोर। बताएं किसी को कोई डाउट इसमें? सर कोई डाउट नहीं है। नो डाउट। चलो अभी हमने एक और वाक्य का एग्जांपल दिया था, हम उसी एग्जांपल का बदल के करते हैं। वाक्य था हमारा ही इज सो प्राउड दैट he will not or does not accept any help। देखेंगे अब तक आपको केवल कैन नॉट कुड नॉट, लेकिन जिनमें एडजेक्टिव फीलिंग्स को बताता है, ऐसा एडजेक्टिव हो जो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करे और जिसका वाक्य सत्ता शक्ति की बजाय यह साथ प्रेजेंट में विल नॉट डज नॉट का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है बजाय कैन नॉट के। तो जब रिमूव टू का प्रयोग करते हैं तो हम विल नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे ऐसे वाक्यों में जहां फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें, तो वाक्य के भाव और अर्थ के अनुसार कैन नॉट कुड नॉट के बजाय अगर प्रेजेंट है तो विल नॉट और डज नॉट और पास्ट है तो वुड नॉट वो सॉरी हाँ
और डिड नॉट का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन प्रेजेंट में इन सबसे ज्यादा आता है ये। तो देखेंगे आप, ही इज, अब सो के स्थान पर क्या कर देंगे, एडवर्ब टू। आप एडजेक्टिव जो का जो लगेंगे प्राउड। अब दैट से लेके नॉट तक पूरा रिमूव कर दो और इसके स्थान पर टू लगा देंगे हम, और सीधा क्या जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे का पार्ट, टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। देखेंगे, अब बताएं किसी को कोई डाउट। She was so poor that she could not pay her fee। देखें, सब्जेक्ट सेम है और एडजेक्टिव के पहले सो और एडजेक्टिव के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट अगर आता है तो हम क्या करेंगे, एड टू करेंगे। करेंगे डियर कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया सी वॉज, सो के स्थान पर एडवर्ब टू, फिर एडजेक्टिव जो का त्यों, और दैट से लेकर के कैन नॉट कुड नॉट विल नॉट वुड नॉट डज नॉट तक का जो पोर्शन होता है उसको हम हटा देंगे और टू का प्रयोग करेंगे और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ के इंफिनिटिव बना देते हैं। टू पे हर फी। अब बताएं जाने से यहां तक कोई डाउट है? No, sir. ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। यहाँ इट है, यहाँ वन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर उसका नहीं दिया है। तो आप बताएं किस तरीके से आप चेंज करेंगे। बिल्कुल अब तक का वही तरीका चला आ रहा है, ऐसे ही लगेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे, सो को एडवर्ब टू में चेंज कर देंगे, एडजेक्टिव जो का त्यों, और दैट से लेके कैन नॉट कुड नॉट तक और टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दो, टू गो आउट। ये हमने यहाँ यूज ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग और यूज ऑफ इनफिनिटिव टू का प्रयोग किया है। इस तरीके से हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, was या द प्रॉब्लम was so difficult that I could not solve it। बताओ प्रियंका क्या बनाओगी इसको? तो यहाँ पे सो की जगह पे टू आ जाएगा, टू डिफिकल्ट, और दैट आई कुड नॉट को हटा के यहाँ पे फॉर मी टू सॉल्व इट। इतना लिख दिया, अब आगे बाकी बोल रहे हैं, द प्रॉब्लम वॉज, इतना लिख दिया हमने सब्जेक्ट वर्ब। अब क्या करूं? सर टू डिफिकल्ट हाँ, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट। अब ध्यान रखें, जब सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो, यहाँ का सब्जेक्ट अलग है, यहाँ का सब्जेक्ट अलग है, तो डेट को चेंज कर देते हैं फॉर में,
और यहाँ आई का ऑब्जेक्ट बेस क्या हो जाएगा, मी। अब कैन नॉट कुड नॉट जो भी होगा उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर प्रीपोजिशन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू सॉल्व। इट भी हट जाएगा, इट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हों, दो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हों, तो पहला तो जो का जो आएगा सो के स्थान पर टू एडवर्ब टू लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, लेकिन दैट के स्थान पर फॉर लगाएंगे। और जो यहाँ प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, और नाउन होगा तो नाउन को जो का त्यों, नाउन का कोई चेंज नहीं होता, नाउन तो खुद ही अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में रहता है। और कैन नॉट कुड नॉट जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको रिमूव करके हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शेष हिस्से को इंफिनिटिव से जोड़ देते हैं। अब बताएं किसी को डाउट है कोई? सानू मैडम, प्रिया, जी एनीवन सर, नो एल्स? डाउट, नो डाउट सर। इसको एक बार और समझा दीजिए सर। मैंने कहा था कि यहाँ सब्जेक्ट सर प्रॉब्लम फॉर है, मी, यहाँ हाँ आए, तो ऐसी स्थिति में दैट को फॉर्म में चेंज कर देंगे। आई होगा तो मी, वी होगा तो अस, दे होगा तो देम, ऑब्जेक्ट केस में चेंज कर देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट केस बना देंगे, और जो कैन नॉट कुड नॉट हटा करके केवल क्या लगा देंगे उसके स्थान पर टू, और फिर जो भी वर्ब होगी उसको हम ले आएंगे। क्लियर? चलो क्लियर नेक्स्ट सर। देखते हैं आगे। It is extremely hot today। बताओ कुलदीप क्या करोगे, फटाफट से बताओ कुलदीप। एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग, वो सो का प्रयोग न होकर के ओवर आए, एक्सट्रीमली आए, एक्सेसिवली आए, या अन्य उचित कोई एडवर्ब आती है तो हम इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर सीधा सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है ये, इट इज टू टू हॉट हॉट टुडे। टुडे। अगर इसका हम यहाँ एक तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि माना इस वाक्य में एक्चुअली नहीं दिया होता तो इट इज हॉट टुडे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये केवल इस तरीके से भी हो सकता था, तब भी यही वाक्य बनेगा, चाहे एक्सट्रीमली दिया हो या बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो, दोनों के लिए हम नीचे एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, टू लगाएंगे, एड टू का प्रयोग होगा। और देखेंगे वाक्य है, देखेंगे फटाफट से। माई मदर इज, माई मदर इज फैटर देन शी शुड बी। चलो रविंद्र बताएगा फटाफट से, रविंद्र बताओ, हरियप। जी सर, माई मदर इज फैट। हाँ तो देखो, माई मदर इज, माई मदर मदर इज, गलत बना था सर मैंने। अच्छा कोई नहीं। सर पॉजिटिव इसका डिग्री हो का जाएगा बनेगा। माई मदर इज टू फैट। नहीं, एज फैट। रिमूव करके और केवल एडवर्ब लगा दीजिए और फैट लगा दीजिए, हो गया बात।
बस इतना ही होगा जैसे ये। डबल लिमिट आ रहा था, एक्सट्रीमली आ रहा था, ऐसे ही एक सिंगल क्लॉज वाला वाक्य में ER देन प्लस शुड बी, मेरी माँ इतनी मोटी है नहीं हो, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा मोटी है, अर्थात टू फैट है, तो भी हम एडवर्ब टू का प्रयोग करें।